केंद्र सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की कि वो अग्निपथ नाम से सेना में नौजवानों की भर्ती के कुछ नए नियम लागू कर रही है। इस नियम को लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और विरोध प्रदर्शन बेहद उग्र हो गए। सालों से जो नौजवान सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं, वो बड़ी अरसे से उम्मीद से बहुत मेहनत करते हुए इंतजार कर रहे थे कि सेना की भर्ती जो कोविड के चलते रुकी हुई है वो जल्द से जल्द शुरू हो, उन्हें नौकरी मिले, और उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब ये बदली हुई योजना केंद्र सरकार ने लागू की, जिसे उसने नाम दिया है अग्निपथ, और अग्निपथ योजना के तहत जो सेना में भर्ती की जाएगी उन नौजवानों को कहा जाएगा अग्निवीर। ये योजना लागू हुई, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि पूरे देश में जो नौजवान थे वो सड़कों पर उतर आए। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और दक्षिण के कई राज्यों तक ये विरोध प्रदर्शनों की आग धीरे धीरे फैलती चली गई, और ये विरोध प्रदर्शन सामान्य न होकर के बेहद उग्र और आगजनी तोड़फोड़ तक चले गए। सबसे पहले तो हम लोग किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब बात करते हैं तो हिंसा का समर्थन नहीं करते। हम उन सभी नौजवानों से यह अपील करेंगे कि आपका गुस्सा जायज है, आपकी मांग जायज है, आपका आक्रोश जायज है, मगर अगर आप उसे हिंसा के तरीके से इसे जाहिर करेंगे तो एक दो सवाल सोचिएगा। जो ट्रेनें जल रही हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अंततः उसका पैसा हमारी और आपकी जेब से ही जाएगा। उन लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला जिनका आप विरोध कर रहे हैं। वो आपसे ही पैसा लेकर के फिर से उन सार्वजनिक संपत्तियों को लागू करेंगे। इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी वजह जिसकी वजह से मैं हिंसा के खिलाफ खड़ा होता हूं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में आंदोलन, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन इस लोकतंत्र को अर्थवान बनाते हैं। कल्पना करिए, जब बैंक वालों को कोई मांग मनवानी होती है, बैंक वाले किसी योजना का विरोध करते हैं, तो वो 2-4 दिन बैंक बंद कर देते हैं। जनजीवन उससे भी तो अस्त व्यस्त होता है, लेकिन उससे एक दबाव बनता है। कोई सरकारी परिवहन का आंदोलन हो, रेल का आंदोलन हो, तो रेलें रोक दी जाती हैं। हम विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, कई बार हम भी जानते हैं कि विश्वविद्यालयों को लेकर जो नीतियां बनाई जाती हैं उसका शिक्षक विरोध करते हैं। तो शिक्षक विरोध का यह तरीका अख्तियार करते हैं कि हम कक्षाएं नहीं लेंगे, हम अमुक 2-3 दिन कक्षाएं नहीं लेंगे। पहले वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है ताकि हमारा विरोध दर्ज हो कि हम क्यों कक्षाएं नहीं लेना चाहते हैं, आप इस पर ध्यान दें। क्योंकि हम आगे कक्षाएं लेते रहें, एक शिक्षक को जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतें हैं, उसके नियमावली हैं, उसको जो चाहिए वो मिलता रहे, इसका दबाव बनाने के लिए सरकारों पर यह काम किया जाता है। तो लोकतंत्र में आंदोलन, हड़ताल, विरोध प्रदर्शन, ये तो उसकी खूबसूरती है। लेकिन एक आंदोलन अगर उग्र हो जाए, एक आंदोलन अगर बहुत हिंसक हो जाए, तो सरकारें उस हिंसक चेहरे को बार बार दिखा करके आपके खिलाफ एक विमर्श खड़ा करती हैं और आपका आंदोलन कमजोर होता है। इन 2 वजहों से मैं तमाम देश के नौजवानों से अपील करता हूं कि आगजनी तोड़फोड़ का सहारा न लें। पहली बात यह कि मैं चूंकि भाषा पढ़ता समझता हूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मुझे इस बात का अर्थ बखूबी पता है कि हिंसा वही नहीं होती जो सामने दिखती है ट्रेनों के जलने में, बसों के जलने में, तोड़फोड़ में। यह हिंसा तो दिखती है साहब। उस हिंसा का क्या जो सीधे सीधे नहीं दिखती, जो उन नौजवानों के सपनों पर चलती है, उनके ख्वाबों को तोड़ती है, उनके भविष्य को अंधेरे में रखती है। जो हिंसा सरकारें और नीतियां लगातार उन नौजवानों के ऊपर करती जा रही हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, नौकरी मिलने की उम्र में उन्हें बेरोजगार रहना पड़ रहा है, उस हिंसा का कौन हिसाब करेगा?
आप इस हिंसा को देख करके विमर्श तो खड़ा कर देते हैं कि ये लोग सेना में भर्ती वाले नौजवान नहीं है, तमाम लोग नहीं है, लेकिन उस हिंसा का क्या जो आपकी नीतियों के चलते अनगिनत लाखों करोड़ों नौजवानों को अपने परिवार में रोज झेलना पड़ता है, परिवार बिखर रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? यह एक बहुत गहरा प्रश्न है जिसको सोचना चाहिए। अब आते हैं इस अग्निवीर अग्निपथ योजना पर। लंबे वक्त से 3-4 दिनों से इस पर बातचीत हो रही है और धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में ये बातचीत चली गई होगी, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूं तो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो वायुसेना ने आज ही जारी कर दिया है। और वायुसेना ने तमाम विरोध प्रदर्शनों, देश भर में चल रहे आंदोलनों के खिलाफ जाकर के यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें वो 4 साल, केवल 4 साल के लिए जो अग्निवीर रखे जाएंगे उनको सैलरी कितनी दी जाएगी, ये देखिए डेटा आपके सामने है। उनकी नियुक्ति कैसे होगी, 4 साल में उनको क्या क्या मिलेगा, जब वो रिटायर होंगे तो दावा किया जा रहा है ना, जो जो दावा अग्निपथ योजना का है वो इस नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा। इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि 4 साल के लिए ये योजना लागू की गई। सरकारी नौकरी, नौकरी का मतलब केवल वेतन नहीं होता। इन सरकारों को, नीति नियंताओं को, हुक्मरानों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि वेतन और 4 साल अगर इसमें आप किसी नौकरी को सीमित कर देंगे तो वो जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, उसका क्या होगा? 4 साल बाद आप कह रहे हैं कि इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। पैसे ही सब कुछ होते हैं क्या? 4 साल बाद की भविष्य की योजना क्या है? तमाम नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं कि एटीएम में गार्ड बन जाइए, पुलिस में भर्ती होइए, पैरामिलिट्री में भर्ती होइए। कितने लोग, यानी 100 लोग अगर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती हुए तो केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन यह कहता है कि 4 साल बाद 25% लोगों को वापस सेना में भर्ती मिल सकती है और 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। 17 साढ़े 17 साल की उम्र में भर्ती होगी, 23-24 साल तक जाते जाते आप रिटायर हो जाएंगे। जिस उम्र में आपको नौकरी में आना चाहिए उस उम्र में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। एक सवाल यहां खड़ा हो रहा है, इसके लिए कहा जा रहा है कि 25% जो लोग भर्ती किए जाएंगे वो अप टू 50% है, यानी हर बार 25% वापस सेना में भर्ती हो जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी साल एक भी भर्ती ना हो, क्योंकि जैसे आप मॉल में जाते हैं ना कुछ खरीदने, तो वहां लगा रहता है कि अप टू 50% सेल। आप अंदर चले जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं साहब, ये जो सबसे खराब सामान है इस पर 50% है, लेकिन अप टू यानी तक 25%, 50% तक छूट है। तो जो सामान आपको पसंद आएगा पता चलेगा उस पर छूट तो 5% ही है। तो ये जो अप टू 25% लोग वापस भर्ती कर दिए जाएंगे 4 साल बाद, हो सकता है किसी बार वो 1% भी भर्ती ना हो, क्योंकि सरकार तो पहले लिख चुकी अप टू। तो ये जो बाहर निकलेंगे लोग 4 साल बाद, इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वो लोग क्या करेंगे, इसका आक्रोश है नौजवानों में। नौजवान ये कह रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, उसके लिए नौकरी केवल 4 साल, यानी ठेके पर सेना में भर्ती। उस 4 साल में नौजवान विरोध कर रहे हैं इस बात के लेकर के भी कि 1-2 साल तक तो ट्रेनिंग चलती है, तब जाकर के एक जो सेना में भर्ती हुआ व्यक्ति है वो इतने योग्य और काबिल बन सकता है कि वो किसी भी इस तरह की परिस्थिति में ज्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर सके। आप उस ट्रेनिंग पीरियड को 6 महीने कर रहे हैं। यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको 4 साल में जल्दी से रिटायर करना है। इसका विरोध नौजवान कर रहे हैं। नौजवानों का विरोध यह भी है कि जो सामाजिक सुरक्षा और तमाम चीजें न देने के बाद आप 4 साल बाद रिटायर कर देंगे तो आपकी गारंटी नहीं रहेगी कि उसे कहीं नौकरी मिले या नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में एक वाकया आया था कि सेना से रिटायर हुए लोगों को कहा गया कि पुलिस भर्ती में छूट दी जाएगी, लेकिन जब बाद में पता चल रहा है कि वो लोग भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं और 6 लोग भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। यानी जो आप भरोसा दिला रहे हैं उसके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग एटीएम गार्ड बनेंगे, कितने लोग पुलिस में जाएंगे, कितने लोग पैरामिलिट्री में जाएंगे, इसकी कोई शर्त लिखी हुई नहीं है। यह आपको मौका दे दिया गया कि आपको जाना है, जाइए, वो रास्ता खुला हुआ है। अब आप गए नहीं गए ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इसका विरोध नौजवान कर रहे हैं। नौजवानों का एक विरोध यह भी है कि 4 साल में आप पैसा देकर के अगर आप किसी को रिटायर कर दे रहे हैं तो 4 साल बाद अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो उसकी जीवन का क्या होगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, इसका परिवार कैसे चलेगा? क्या वो जो 12 लाख रुपए मिल रहा है उसे 4 साल में,
उस 12 लाख और रिटायर होने के बाद जो थोड़ा बहुत मिलेगा उससे उसका पूरा परिवार चल जाएगा, या उससे वो कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है? ये एक समस्या है जिस पर सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है। लगातार सरकार झूठ बोल करके आक्रोश विरोध प्रदर्शन को दबाना चाहती है। वो झूठ कैसे बोल रहे? देखिए, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर चल रही होगी। पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो तोड़फोड़ हिंसा कर रहे हैं वो नौजवान नहीं है। अरे भाई, वो देश के नागरिक नहीं है, कल तक तो वो हिंदू थे। आज वो जब आपके विरोध में है तो वो नौजवान नहीं है, वो छात्र नहीं है, वो अभ्यर्थी नहीं है। आप कैसे पहचानते हैं? शायद प्रधानमंत्री की वो बात आपको याद होगी, कपड़ों से पहचानते हैं क्या? अब इसमें सोचिए कि उनके विरोध पर कोई आप दबाव में नहीं है। एक दबाव में आए, आपकी उम्र सीमा 1 साल की छूट दे रहे हैं कि चूंकि 2 साल भर्ती नहीं हुई थी तो 2 साल की छूट मिल जाएगी, एक बार मिलेगी। अगर ये योजना इतनी अच्छी थी, इतनी सोच विचार कर लागू की गई थी, तो 24 घंटे के भीतर पहला संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि साहब, आप ख्यालों में कोई बात आई, आपके कारपोरेट मित्रों ने कहा कि एक ऐसी योजना बनाओ जिसमें ठेके पर हो, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी ना हो, और वो योजना आपने लागू कर दी। इसीलिए 24 घंटे के भीतर आपको सुधार करना पड़ा। आंदोलन तेज होते गए, देश भर में फैलते गए, और यह आंदोलन का कोई नेता नहीं है, यह जन आक्रोश है, यह युवाओं का आक्रोश है, और वो दिन पर दिन बढ़ता गया। तो आपने कहा कि आरक्षण लागू करेंगे। ठेके पर आरक्षण कहां कहां लागू है साहब? जितनी जगहों पर ठेके पर नियुक्तियां होती हैं उनमें आरक्षण लागू है क्या? और जो आरक्षण के लाभार्थी लोग हैं उनसे भी मेरी बात है कि देखिए, आप जब लड़ेंगे ना तभी आपको आरक्षण मिलेगा, वरना ठेके पर, प्राइवेटाइज कर देने पर कहीं कोई आरक्षण लागू नहीं होता। तो चाहे सेना हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र हो, जैसे वो ठेके पर रखा जाएगा आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, पसमानदा लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपका हक सबसे ज्यादा मारा जा रहा है इस देश बेचने में। वो 2 सुधार आपको करने पड़े, और समझाने के लिए आप किसको ले आ रहे हैं? ये जो लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से समझाते हुए लगा रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है, इनमें से कोई सेना भर्ती के लिए जाने वाला है क्या? क्या ये लोग इसके अफेक्टेड हैं? दूसरी तरफ कई कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम लोगों को उतार दिया गया। भाई, ये योजना इतनी अच्छी है तो इसको आप, जिसके लिए ये योजना है वही नहीं समझ रहे, तो फिर ये योजना अच्छी कैसे? ठीक वैसे ही जैसे किसानों के हित में कानून थे, किसान बरगला दिए गए। छात्रों के हित में नई शिक्षा नीति है, छात्र बरगला दिए गए, विरोध कर रहे हैं। जीएसटी व्यापारियों के हित में, व्यापारी नहीं समझ रहे। और अग्निवीर, अग्निपथ, सेना के भर्ती नौजवानों के लिए, और वो नहीं समझ रहे। समझ केवल एक देश के हुक्मरान रहे हैं। इस देश का निजाम ही सब कुछ समझता है, और जिसके लिए योजना है वो नहीं समझता। ये कैसी योजना है भाई? ये एक खास किस्म का एक विमर्श इस समय इस देश में चलाया जा रहा है। इसलिए मेरी अपील है कि इस पूरी योजना को समझें, जानें, और इस बात पर विचार करें कि यह आंदोलन जो चल रहा है यह केवल एक नौकरी का आंदोलन है। नहीं साहब, यह गुस्सा भरा हुआ है। जो मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोज रहे थे ना, आप टेस्ट कर रहे थे, भावनाएं भड़का रहे थे, हिंदू खतरे में है बता रहे थे, मंदिर, मस्जिद और जुम्मे की नमाज पर उसके बाद विद्रोह, मस्जिद के सामने पहले उकसाओ और उसके बाद उधर से पत्थर आ जाए तो दिन रात उस पर टीवी डिबेट कि देखो पत्थरबाज ये कर रहे हैं। बुलडोजर चला दो उनके घरों पर, न्यायपालिका पीछे, सुनवाई पीछे, कोर्ट पीछे, बुलडोजर चल गया और मकान जमींदोज हो गया। आपको भी तो इसमें मजा आ रहा था, टीवी चैनल इसी पर डिबेट करा रहे थे। और दूसरी तरफ आपके खात्मे के, आपके भविष्य के, आपकी नौकरी की बर्बाद करने के लिए ये सारी योजनाएं बनाई जा रही थी। जैसे हम लगातार एक बात कहते हैं ना कि आपको मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, जुम्मे की नमाज, इन सब पर उकसाया जा रहा है, और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेच दी गई है। ये जो 5 साल 4 साल के अग्निवीर जैसे है ना, वैसे नई शिक्षा नीति कहती है कि 5 साल के प्रोबेशन पीरियड पर परमानेंट अपॉइंटमेंट होगा। वहां भी ठेके पर शिक्षक आ गए। हम ठेके पर शिक्षक हैं। गेस्ट टीचर, एडहॉक टीचर, ये कौन लोग हैं भाई? आज तक इनका परमानेंट नहीं हुआ। एक बार कहीं से पढ़ाने में निकाल दिया जाए तो बाहर नौकरी मिलना मुश्किल है। वैसे ये अग्निवीर है। एक व्यापक विमर्श खड़ा करिए कि जिस समय आपको भावनाओं में भड़काया जा रहा है उस समय पीछे आपकी बर्बादी की योजनाएं बनाई जाती हैं। किसान तो समझदार थे, लड़ गए, शहादत हुई 750 किसानों की, साल भर लगा, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन से दिल्ली की सड़कें जाम की और झुका दिया इस मुल्क के निजाम को। इस मुल्क के नौजवानों, इस मुल्क का भविष्य आपके हाथ में है। इस मुल्क के शिक्षक बनने वाले नौजवानों से भी मैं कह रहा हूं, नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पढ़िए।
वहां भी 5 साल का शिक्षक वीर बना दिया गया है और आपको पता ही नहीं, आप आंदोलन नहीं कर रहे। इन सेना के भर्ती करने वाले नौजवानों के आंदोलन के साथ जुड़िए। जहां जहां ठेके पर लोग रखे जा रहे हैं उन लोगों को अपील है कि इस आंदोलन के साथ जोड़िए। हिंसा से नहीं, तोड़फोड़ से नहीं, लोकतंत्र में संख्या की ताकत होती है। आप साहब लाखों की संख्या में हैं, आप देश की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाइए। इस मुल्क के हर एक पब्लिक चौराहों पर बैठ जाइए। आम नागरिक को परेशान न करिए, सरकारी संपत्ति को जलाइए मत, तोड़िए मत, अपनी संख्या की ताकत पहचानिए और इस आंदोलन को वैचारिक रूप से एक आधार दीजिए। यह आधार वैचारिक रूप से इस देश को बचाने का आंदोलन में तब्दील हो सकता है। जो जो चीजें बेची जा रही हैं, जहां जहां सरकारी संपत्ति को ठेके पर रखा जा रहा है, उन सब चीजों को जोड़िए। वरना एक एक टुकड़ों में आप लड़ेंगे, हो सकता है सेना वाले लोग इतनी ताकत से लड़ रहे हैं उनको कुछ मिल जाए। शिक्षकों की नई शिक्षा नीति का क्या होगा? बैंक बिक रहे हैं उनका क्या होगा? रेलवे के लोग ठेके पर रखे जा रहे हैं उनका क्या होगा? इसलिए मैं देश के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि इस योजना का विरोध मुखर रूप से करिए, मगर शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जन आंदोलन इसे बनाइए, वैचारिक चीज करिए। आपने बीजेपी की भी ऑफिसें फूंक दी, मैं ऑफिस फूंकने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आपकी तारीफ इसलिए करूंगा कि आप दुश्मन पहचान रहे हैं। जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं वो आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और अपने बेटे को कभी इन चीजों में नहीं डाल रहे हैं। उनके बच्चे क्यों नहीं अग्निवीर बनते? उनके बच्चे क्यों नहीं ठेके पर रखे जाते? पेंशन मिल रही है सेना के लोगों को, नहीं मिलेगी पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। नौकरी का मतलब केवल वेतन नहीं होता, नौकरी एक सामाजिक सुरक्षा होती है, उसमें सारी चीजें एक साथ होती हैं और ये सारी चीजें आपसे छीन ली जा रही हैं। आपको केवल ठेके पर वेतन मिलेगा, दिहाड़ी मजदूर बना दिए गए। इसलिए सेना के लोग ये बात सोचें कि जिन नेताओं के बरगलाने पर कल को आप मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, दलितों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आदिवासियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आप नौकरी की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप रोजगार की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, उस नेता के कोई बच्चे इस तरह की योजना का लाभ नहीं उठाते। उन नेताओं के भी जो आपको समझा रहे हैं कि बड़ी अच्छी योजना है, तो अपने बच्चों को भेजो उसमें। इस मुल्क के गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, मेहनतकश बच्चों को क्यों आप इस तरह के उनके भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं? मैं अपील करता हूं पूरे देश के नौजवानों से, हिंसा छोड़ दें, तोड़फोड़ न करें, उसको ताकतवर जन आंदोलन बना करके आप जवाब दें। आप निश्चित रूप से जीतेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहुत बहुत शुक्रिया।